अगर आपके मन मस्तिष्क के अंदर वो सेक्सुअल थॉट्स चलते रहते हैं, आप सोच नहीं पा रहे हो उसके आगे, जैसे ही सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लगते हो वैसे थॉट्स आने लगते हैं, अकेले रह रहे हो, अकेला फील करते हो, तब वैसे थॉट्स आने लगते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आपके माइंड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, है ना? जब भी कुछ ऑकवर्ड फील करते हो, नर्वस फील करते हो, वो थॉट्स आने लगते हैं। तो ये वो वाला वीडियो है जहाँ मैं आपको बता रहा हूँगा कि हाउ टू डीसेक्सुअलाइज़ योर ब्रेन। कंप्लीटली फ़िल्टर करने के वो संपूर्ण तरीके मैं आज आपको साझा करने जा रहा हूँगा, जिसकी वजह से आप अपने मन मस्तिष्क के अंदर इस चीज़ को निश्चित रूप से समझ पाओगे कि अपने ब्रेन को डीसेक्सुअलाइज़ करना कितना महत्वपूर्ण है। आज आप देख रहे हो सोशल मीडिया का इतना ज़बरदस्त एडिक्शन लोगों को लग चुका है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का अगर अच्छा है, अगर वो आपको इन रिटर्न्स में एक अच्छा खासा कुछ वेल्थ जनरेट करके दे रहा है, नॉलेज जनरेट करके दे रहा है, ज्ञान जनरेट करके दे रहा है, आपकी शक्ति इंक्रीज़ करके दे रहा है, आपकी बॉडी अच्छी बन रही है, तो वो एक अच्छा एडिक्शन है। लेकिन उसके विपरीत में एक बुरा एडिक्शन जो आपको मन मस्तिष्क के तौर पर वीक बना रहा है, आपकी शरीर की जो सोचने की क्षमता है वो कमज़ोर हो रही है, साथ ही साथ आपकी बॉडी वीक हो रही है। अब आप उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, और यही एक सबसे बड़ा एज़ अ ह्यूमन हमारा सबसे बड़ा फॉल हो सकता है, पतन हो सकता है। तो ये वो वाली चीज़ है जहाँ आज आप समझ पाओगे कि हाँ, अगर हमारे साथ जीवन में कुछ चीज़ें हुई हैं, अगर हमारा जो मन है इतना घटिया हो चुका है, इतना गिर चुका है, इतना नीच बन चुका है कि अब उसके आगे वो सेक्सुअल थॉट्स के आगे कुछ हमें समझ में ही नहीं आ रहा, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वो किस तरीके से ये जो नैया के अंदर आप फँस चुके हो। ये एक वैतरणी नदी है जहाँ से सिर्फ़ आपका पतन ही आपको आगे लेकर के जाएगा, तो इसको किस तरीके से पार किया जाता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको मन के अंदर से आता है ना कि नहीं, मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, मुझे लोगों के लिए अच्छा करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, लेकिन उससे पहले मुझे खुद के लिए कुछ अच्छा करना है। तो अगर आपके मन के अंदर है ना ये, तभी इस वीडियो को आप देख सकते हो। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं रहेगा। लोग बहुत सारी प्रकार की चीज़ें आपके साथ साझा करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बट मेरा इंटेंशन वो नहीं है। आपके मन के अंदर होना चाहिए, आप इतने ज़्यादा, आप एक प्रकार से सोच कर के देखो इस चीज़ को कि आप इतने कमज़ोर हो चुके हो अब, कि वो जो सेक्सुअल थॉट्स हैं, वो जो सेक्सुअलाइज़ करने का आपका जो दिमाग है, आप हर चीज़ को अब एक सेक्सुअल प्रोसेस के साथ में देख रहे हो, वो एंगेज कर रहे हो, तो आप कितने ज़्यादा नीच स्थिति के अंदर आप एक ह्यूमन की तरह पहुँच चुके हो। ये एक सबसे बड़ा चीज़ है जो आपको समझना होगा, और अगर आपने समझ लिया कि नहीं यार, ये मैं जो कर रहा हूँ अपने जीवन में, इतना जो प्रीशियस मेरी लाइफ़ भगवान ने मुझे दी है, और उसके पश्चात भी मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मीम्स देख रहा हूँ, पॉर्न देख रहा हूँ, ये सेक्सुअलाइज़्ड ये जो ब्रेन हो चुका है मेरा, जो बिल्कुल फक्ड अप हो चुका है, मुझे तो शायद इसलिए जीवन में यहाँ पे इस धरती के अंदर उतारा ही नहीं होगा भगवान ने। कुछ तो उद्देश्य होगा मुख्य। तो उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपको ये जो अपने दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है ना, इसको निकालनी पड़ेगी, और ये निकालने में ये वीडियो आपकी सहायता करेगा। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ आप समझ लीजिए कि आपका जो मन मस्तिष्क है, उसको एक फेक डोपामाइन की आदत पड़ चुकी है, एक शॉर्ट डोपामाइन की आदत पड़ चुकी है। अब जो हमारा माइंड है, जब भी वो कुछ इस तरह से फ़ील करता है, मेस्ड अप फ़ील करता है, अलोन फ़ील करता है, तो उसे उस चीज़ से घबराहट होने लगती है। वो उस चीज़ का सामना करने में उतना समर्थ नहीं है। अतः इसीलिए आपके मन मस्तिष्क ने ये धारणा बना ली कि जब भी सेक्सुअल थॉट्स आएँगे, जब भी आप वैब कर रहे होगे, आप उस चीज़ से एस्केप पालोगे। जबकि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ये सब एक फ़ेक, कंप्लीटली इलॉजिकल फेक डोपामाइन है, जो कि आपके जीवन में आपको कमज़ोर बना रहा है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इस चीज़ पे अटेंशन पे करना पड़ेगा कि इट इज़ कंप्लीटली फॉल्स डोपामाइन, फेक डोपामाइन, जहां आपके दिमाग ने इस चीज़ की धारणा बना ली है कि ये एक प्रकार का डोपामाइन है, यदि मैं इसे प्राप्त करूंगा, जब भी मैं भयभीत होऊंगा, मेरे से कुछ हो नहीं रहा होगा, मैं अपने जीवन में अकेला फील कर रहा हूँगा, तो आपका दिमाग स्वतः ही वो विचार लेकर के आपके मन के अंदर आने लग जाएगा। तो इस चीज़ से निकलने के लिए, अब एक बहुत गंदगी आपने भरी है इतने सालों से, तो ऐसे हालात के अंदर बहुत समय चाहिए भैया इस चीज़ से निकलने के लिए तो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 30 दिन अगर आप ये चीज़ें करते हो, तो आप 100% अपने ब्रेन को कंप्लीटली फ़िल्टर कर पाओगे, डिसेक्सुअलाइज़ कर पाओगे, और ये जो एनर्जीज़ है ना, इसको आप एकत्रित करो। और फिर जब कुछ ऐसे चीज़ आप जब फाड़ के दोगे ना इस सोसाइटी को, कि भाई मज़ा आ गया भाई, लोग याद रखेंगे कि यार इसने कुछ करा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, इसने परिवार का नाम रोशन करा है, माता-पिता का नाम रोशन करा है।
आप चेस किस चीज़ को कर रहे हो? आप फेक डोपामाइन को चेस कर रहे हो। डोपामाइन तो कभी रहेगा ही नहीं। जैसे ही आपका माइंड पीक अवस्था को प्राप्त करेगा, खत्म हो जाएगा सारा डोपामाइन, खत्म, कोई डोपामाइन नहीं है, वापस से गेन करना पड़ेगा। आपके शरीर को वापस से उस एनर्जीज़ की आवश्यकता पड़ रही होंगी। तो डोपामाइन को चेस करना बंद करो, अपने शरीर को कष्ट देने की कोशिश करो, आराम नहीं देना है। जो भी विचार मन के अंदर आ रहे हैं उनको सहो, ठीक है? वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो भी इमेजिनेशन बन रही है, कितनी ही घटिया, कितनी ही गंदी बन रही हो, जस्ट एक्सेप्ट करो उसको, पर किसी प्रकार का अपने शरीर को इतना कमज़ोर मत करो कि नहीं भाई, मैं नहीं, अब मैं सिर्फ़ पॉर्न देख लूँगा, नहीं मैं हिलाऊँगा नहीं, नहीं, मैं हिला लूँगा, अगली बार से नहीं हिलाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है अपन को। ये जो डोपामाइन के पीछे हम भाग रहे हैं, इसको भागना, इसको एस्केप करना सीखो। कंप्लीटली जो भी विचार मन के अंदर आ रहे हैं, कुछ भी उस प्रकार के विचार पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि आप एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हो, पागल हो जाओगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। हाथ बांध लो, जब भी इस प्रकार की डोपामाइन की आपको आवश्यकता पड़े, सोशलाइज करने चले जाओ समाज के अंदर। मम्मी पापा से बात करने लग जाओ, मम्मी के साथ तो रोटी सब्जी बनाने लग जाओ, पापा के साथ कुछ अच्छी बातें करने लग जाओ। वो बेटर स्किप है रादर देन इस डोपामाइन को चेज करना। उसके बाद आप लस्ट के पीछे हो। लस्ट क्या है? लस्ट आपको बर्बाद करने का एक 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 प्रकार के आपके पतन का एक पहला दूसरा चरण है। उस उस लस्ट के पीछे आप कितनी अपनी घटिया मानसिकता को विकसित कर चुके हो, जहां पे अब आपको एक स्त्री स्त्री भी नहीं लग रही है, वो अब आपको ऑब्जेक्ट लग रही है। उससे बस आपको किसी प्रकार की तृप्ति चाहिए, कि बस आपको जो एनर्जीज अपने अंदर गंदी वाली एनर्जीज फील हो रही हैं, वो एनर्जीज आप खत्म करना चाहते हो। आपके अंदर कोई किसी प्रकार की भावना नहीं है कि क्या किसी सामने वाले मन मस्तिष्क के अंदर आपके प्रति कोई आदर है, सम्मान है। फॉर दैट आपको सिर्फ अब उनसे क्या चाहिए कि अब आप एनर्जीज को एक्सचेंज कर पाओ। सो फॉर नाउ आपके लिए लस्ट क्या है? बस वो एक प्रकार का आपके दिमाग खराब करने का एक उद्देश्य है। इसको अपने जीवन से हटाओ, लस्ट को फॉलो करना, ये आप लोगों को हर प्रकार से कमजोर बना रहे हैं मेरे भाई। इसको समझो, कंट्रोल करना सीखो अपने माइंड पे। प्रयास कर सकते हो ना पुरुषार्थ को प्राप्त करने का, वो करो। कुल मिलाकर के प्लेजर को मारो गोली, साला बिल्कुल अंदर से ऐसे जिगरा होना चाहिए, कष्ट लेने का, रोने का मन करे आपका, ऐसे दहाड़ दो बस। अंदर से ऐसा खून रक्त उबलना चाहिए अंदर से कि भाई कुछ करना है जीवन के अंदर, कुछ फाड़ना है। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना डालना स्टार्ट कर दो, अनस्क्रिप्टेड डालो, आजकल तो बड़े चल रहे हैं वैसे वीडियोस। कोशिश करो अपने आप को लोगों के पास ले जाने की। शायद आप कुछ अपना प्रोडक्टिव जीवन बना रहे होगे उससे। उसके बाद स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर दो कंप्लीटली। जो भी चीज़ें ऐसी सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रही है, गलत अश्लील प्रकार के मीम्स भी हो सकते हैं, अश्लील प्रकार की पोस्ट इंस्टाग्राम पर आ सकती हैं, अश्लील प्रकार की रील्स स्क्रॉल्स आ सकते हैं आपके पास में। स्क्रॉलिंग को मारो गोली। पुस्तक पर समय बर्बाद करना अपने अंदर से आना चाहिए कि नहीं, मुझे पुस्तक पर, मुझे शतरंज खेलना है, मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है, मुझे चाणक्य नीति पढ़नी है, मुझे मुझे पॉलिटिक्स पढ़नी है। ये अंदर से आना चाहिए। और ये अंदर से कब आएगा? जब ये जो ये मोबाइल नाम का कीड़ा है वो आप अपने आप से दूर करोगे, तब आएगा। मोबाइल नाम का कीड़ा, यहाँ पे आप कुछ प्रोडक्टिव तो करना छोड़ दो, आप तो गलत चीजों के अंदर और पड़ रहे हो। आप नॉटी अमेरिका देख रहे हो भाई साहब, आप लस्ट के पीछे, आप किसी लड़की के अंगों के प्रति आकर्षित हो रहे हो। एक, अब जब आपकी शादी हो जाएगी, आपकी कोई धर्म पत्नी आएगी, उसके पहले, उससे पहले ही आपके ये विचार बन चुके हैं कि अब कोई भी महिला आपके लिए क्या है, तो वो जीवन से कहीं नहीं जाएगा। एक प्रकार से आप चीटिंग ही कर रहे हो अपनी वाइफ के साथ में, इस बात को भी याद रखना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, रिड्यूस करो स्क्रॉलिंग को। जो भी स्क्रॉलिंग आप मोबाइल के अंदर करते हो, खत्म करो उसको राइट नाउ, अभी से। कुछ नहीं करना, स्क्रॉल करना बंद करो, बुक्स के पीछे भागो। सबसे इजी बुक होती है भगवत गीता, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। हिंदी में पढ़ना पहले, स्टार्टिंग के 2 या 3 या 4 5 बार के अंदर तो आपको मतलब समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब समझ में आएगा तो लगेगा कि भाई मैं तो सभी बंधनों से मुक्त होता जा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है लक्ष्य अपना, क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़। और मैं सच बता रहा हूँ, वो चीज़ बहुत गजब होती है भाई साहब। मजा आता है जब जीवन के अंदर कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग हो रहा होता है। दूसरी, ये जो एनर्जी है, ये जो सेक्सुअल एनर्जीज आपने अपने जीवन के अंदर गंदगी भरी है, इसको गंदगी से आप सकारात्मकता की ओर लेकर के जाओ। ये नकारात्मकता है, इसको सकारात्मकता की ओर लेकर के जाओ। कैसे? योगा करो, जिम जाओ, वर्कआउट करना स्टार्ट करो। ये वो एनर्जीज हैं जो कि आपको जीरो से पीक पर लेके जा सकती हैं आपके, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज हैं वास्तव के अंदर।
ये एक प्रकार की ऊर्जा है, और जब आप ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन के अंदर लगाते हो ना, तब चीज़ें ऑटोमैटिकली खुलती चली जाती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऊर्जा को आपको सही जगह लगाना है। योगा करने की आवश्यकता है आपको, जिम जाने की आपको आवश्यकता है, रनिंग करने की आपको आवश्यकता है। प्रयास तो कर ही सकते हो ना अपने आप को बेहतर बनाने का। थका सकते हो अपने शरीर को, जितना थका लो। साँसें भगवान ने उतनी दी है, प्रयास कर लो। जितना प्रयास किया जा सकता है अपने आप को बेहतर बनाने का, उतना प्रयास आपको करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो रिड्यूस हो गया, उसके बाद में ये जो एनर्जी, इसको चैनलाइज़ करना सीखो, और अंत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सोशलाइज़ करने लग जाओ मेरे भाई। समाज में जाकर के बैठो, लोगों से बात करो, वृद्ध लोगों से बात करो, हैं? नौजवानों से बात करो, महिलाओं से बात करो, कन्याओं से बात करो, बच्चों से बात करो। ये वो चीज़ें हैं जो आपके आपके एक जीवन को सार्थक बनाने की और प्रगतिशील वो जो पथ है वो दिखाता है, वो सार्थक करती है ये चीज़ें। सोशलाइज़ जब करने लग जाते हो आप, अपने आप में आपको जो है ग्लानि होने लगती है कि साला मैं बहुत पीछे रह गया हूँ अपने जीवन में, बहुत आगे श्रेष्ठ लोग हैं मुझसे। तो सोशलाइज़ करो मेरे भाई, और सोशलाइज़ करने का इनिशिएशन कहाँ से आता है? यहाँ इस चैनल से आता है। यहाँ पे आप सीखते हो अपने आप को मस्त बनाने का, अपने आप को अच्छा बनाने का। ये चैनल सिखाता है आपको। मैं किसी प्रकार का कोई फ़िल्टर नहीं लगा रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। व्यूज़ भी मेरे इतने कुछ नहीं आते, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं अंदर से कि मुझे व्यूज़ के लिए, मुझे आज से चाहे से मुझे 10 साल बाद देखना, ये वीडियो स्टिल तब भी रिलेवेंट रह रहा होगा, क्योंकि एक बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ लोगों को। और अगर अपने आप के जीवन में आपको कुछ उखाड़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो राइट नाउ। ये है वो चीज़। इस चैनल से ही आप अपने जीवन में वो असीम अनुकंपा को जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त की जाती है, वो देख पाओगे एटलीस्ट। प्राप्त करने की तो बहुत दूर की बात है, प्राप्त करने के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, पर वो कर पाओगे आप। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।